एक नंबर प्रश्न करें, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो देखिए बालकृष्ण भट्ट जो थे ना वो आधुनिक काल के रचनाकार थे, यानी कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो आधुनिक काल के। ए का राइट आंसर डी हो जाएगा आधुनिक काल के। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? तो जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा, यानी कि 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट द्वारा। तो 3 नंबर प्रश्न करें, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, यानी कि 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न करें, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर जो है ना वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है, यानी कि 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट का। तो 5 नंबर प्रश्न करें, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वह ललित निबंध है, यानी कि 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा ललित निबंध। तो 6 नंबर प्रश्न करें, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो देखिए बालकृष्ण भट्ट जो थे ना वो आधुनिक भारतेंदु युग के निबंधकार थे, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के, यानी कि 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा भारतेंदु युग का। तो 7 नंबर प्रश्न करें, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो देखिए मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अवाक होकर अपने से बातचीत करना है, यानी कि 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो 8 नंबर प्रश्न करें, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है, यानी कि 8 का राइट आंसर देखा जाएगा तो आत्मीयता सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो 9 नंबर प्रश्न कराया, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। देखिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को, याद रखिएगा, ठीक है। तो 10 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि ये बहुत बार पूछा जाता है। देखिए फंसा के क्वेश्चन पूछा है, आपसे पूछा जाए बातचीत में बालकृष्ण भट्ट के पाठ में, और पूछा जाता है संयुक्त स्वयंवर रचना है, इसमें बालकृष्ण भट्ट भी दिया है, तो आप मार दीजिएगा उस पर तो गलत हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा संयुक्त स्वयंवर रचना जो है वह श्रीनिवास दास जी का है, यानी कि 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा श्रीनिवास दास जी का। तो 11 नंबर प्रश्न कराया, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो देखिए इसमें है ना ए बी सी तीनों है, लेकिन परीक्षा गुरु जो है वह नहीं है। इसमें पूछा जा रहा था कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तब परीक्षा गुरु नहीं है, यानी कि 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। तो 12 नंबर प्रश्न कराया, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो देखिए रेल का विकट खेल जो है ना वो बालकृष्ण भट्ट की है, यानी कि 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा रेल का विकट खेल। तो 13 नंबर प्रश्न कराया, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप, यानी कि 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा हिंदी प्रदीप। तो 14 नंबर प्रश्न कराया, बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत जो है वह निबंध विद्या की रचना है, यानी कि 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा निबंध। तो 15 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे रविशंकर कुरसुम ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुंह से एक बात सुने थे रविशंकर कुरसुम ने। तो 16 नंबर प्रश्न कराया, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है वह बालकृष्ण भट्ट है, यानी कि 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तो 17 नंबर प्रश्न कराया, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो देखिए बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बतलाना चाहते हैं कि बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। तो यानी 17 का राइट आंसर डी ए हो जाएगा बातचीत की शैली। तो 18 नंबर प्रश्न करें, बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। तो 19 नंबर प्रश्न करें, बालकृष्ण भट्ट की निवास स्थान कौन सा है? तो देखिए बालकृष्ण भट्ट की निवास स्थान जो है ना वह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, यानी कि 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
तो 20 नंबर प्रश्न करें, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो हिंदी प्रदीप का, यानी कि 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा हिंदी प्रदीप का। तो 21 नंबर प्रश्न करा है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए थे, तो 1877 में। यानी बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए थे, तो 1877 में। यानी कि 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा 1877 में। तो 22 नंबर प्रश्न कर रहा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए मेघदूतम जो है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, यानी कि 22 का राइट आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा मेघदूतम। तो 23 नंबर प्रश्न कर रहा है, कौन सा उपन्यास जो है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो देखिए 100 अजान एक सुजान जो है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, यानी कि 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। 24 नंबर प्रश्न करें, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो देखिए नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ भी कहते हैं, यानी कि 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा नांदी पाठ। तो 25 नंबर प्रश्न करें, रविशन कुर्सो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो रविशन कुर्सो को 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, यानी कि 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा 16 वर्ष तक। तो 26 नंबर प्रश्न करें, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। तो देखिए बेन जॉनसन ने कहा बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा, तो बेन जॉनसन ने। यानी कि 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा बेन जॉनसन ने। तो 27 नंबर प्रश्न करें, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। यानी कौन बोलते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, तो पाठ के अनुसार बोले थे एडिसन। यानी असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह एडिसन का कहना है। यानी कि 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा एडिसन। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न करें, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो देखिए एडिसन ने बताए थे कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच हो सकते हैं, तो यही पूछ रहा है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो दो लोगों के बीच हो सकती है। यानी कि 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा दो लोगों के बीच। तो 29 नंबर प्रश्न करें, बातचीत से मन किस प्रकार के हो जाता है। तो देखिए बातचीत जो कर लेता है आदमी तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यानी बातचीत से मन किस प्रकार के हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ। यानी 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा हल्का और स्वच्छ। तो 30 नंबर प्रश्न करें, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो देखिए वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, यानी कि 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा वाक शक्ति के ना होने से। तो 21 नंबर प्रश्न करें, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो देखिए यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। यानी कि प्रश्न आप याद रखिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ऐसा अगर प्रश्न पूछेगा तो यूरोप मार दीजिएगा।